नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। जैसा कि लास्ट टाइम हमने मैथ में नंबर सिस्टम में 2 क्लास इससे पहले पढ़ा दी है, आज नंबर सिस्टम की क्लास 3 होगी और तीसरी क्लास में हम आपको बताएंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। लास्ट टाइम यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया, सुपर टेट में, यूपी टेट में। तो आज का जो लेक्चर होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से 100% आपको मिलना ही मिलना है। तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम के भाग 3 की ओर। ये मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं नंबर सिस्टम के। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऑप्शन भी इसके दे रखे हैं 4। दूसरा क्वेश्चन है 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है 60 के सभी गुणनखंडों का संख्या का योग बताइए। चौथा क्वेश्चन है 210 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। विकल्प दिए गए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 6 है 536 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 40 के विषम गुणनखंड ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 360 के सम गुणनखंड ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। 60 के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 60 के जब मैं टुकड़े करूँगा यहाँ पे तो 2 तिया 6, 30 बार कटेगा। फिर 2 से 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, फिर 2 3 से कटेगा 3 पंजे 15 और 5 ही करना 5। तो हमारे पास ये 60 के जो फैक्टर निकल के आए वो कितने निकल के आए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर दोबारा से ध्यान देंगे सभी बच्चे। 60 के मैंने फैक्टर किए, 2 से 30 बार कटा, फिर 2 से 30 15 बार डिवाइड हुआ, 3 से 3 पंजे 15 और 5 ही करना 5। ये जब तक काटते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जब भी मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए क्या करना है कि सभी आप लोग फैक्टर निकाल लें। अब 2 कितनी बार लिखा है, 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2। 3 एक बार लिखा है तो 3 की पावर 1। 5 एक बार लिखा है, 5 की पावर 1। अब मुझे क्या करना होता है, इसमें जो भी पावर होती है घात उसमें 1 अधिक करके लिख देते हैं। अब 2 से अगला वाला क्या होगा, 3, 2 में 1 जोड़ा 3, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ 2, यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, सबकी गुणा करी 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों वो क्या निकल के आया, बी विकल्प 12। एक बार फिर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। 60 के मैंने फैक्टर किए, मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 निकल के आया। 2 की अधिकतम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 लिखा। 3 की पावर कितनी है 1 और 5 भी एक बार लिखा है तो 5 की पावर भी 1। यहाँ पे मैंने क्या करना होता है, जब भी मुझे गुणनखंड निकालने हो कुल, तो जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 में मैंने 1 जोड़ा कितना हुआ 3, 3 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 12। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। सेम क्वेश्चन है कि 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी।
42 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। विकल्प है मेरे पास 4, 6, 8, 10 और 12। सबसे पहले मैं 42 के फैक्टर करूंगा। मैंने 42 के फैक्टर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 42 के फैक्टर करे, यहाँ पे गुणनखंड करिए तो 2 दूनी 4, 2 ही कना 2। अब ये हमारे पास 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 कटेगा, 7 से 7 ही कना 7। तो 42 के जो टुकड़े हमारे पास निकल के आए 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, जब भी गुणनखंड निकालने हो तो घात में 1 जोड़ देते हैं। 1 में 1 जोड़ा 2, फिर यहाँ भी 1 में 1 जोड़ा 2 और 7 में 1 जोड़ा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ कितना निकल के आया बच्चों, 8 निकल के आया। उम्मीद करता हूँ शुरू के 2 क्वेश्चन सभी लोगों की समझ में आए होंगे। उतारते भी चले साथ साथ जो लोग कॉपी कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। ये थोड़ा इस बार चेंजिंग है। आपके कहा गया कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो बच्चों आइए चलते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग। सबसे पहले हम लोग 60 के फैक्टर करेंगे। 2 से किया, 2 तिया 6, 30 बार कटा। फिर 2 से 2 ही कना 2, 2 पंजे 10। फिर ये 3 से 3 पंजे 15 और 5 ही कना 5। बड़े तसल्ली बख्श क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो लो लेवल का भी बच्चा है, बिल्कुल 0 लेवल से पहली बार भी पढ़ रहा है, उसकी भी समझ में बिल्कुल 100% आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, जब मैंने 60 के टुकड़े किए तो मेरे पास 1 2 की पावर कितना निकल के आया 2 गुणा 3 की पावर कितना निकल के आया 1 गुणा और ये 5 की पावर भी 1। अब यहां पर मेरे पास जब भी गुणनखंडों के योग की बात हो तो जैसे मेरे पास ये 2 की पावर 2 है तो हम 2 की जितनी भी पावर लेके उस 0 से लेकर जाएंगे और जहां तक वो होगा वहीं तक लिखेंगे। जैसे देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 तक पहुंच गए हम लोग। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। अब 3 की पावर 1 लिखा, चलना 0 सही है तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हम लोग चले। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे हम लोग घातांक करने में भी पढ़ते हैं कि अगर a की पावर 0 तो बराबर उसका मान कितना होता है 1। अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 1 प्लस, फिर ये 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा 5 की पावर 0 का मतलब 1 गुणा 5 की पावर 1 का मतलब 5। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। यहाँ पे चिन्ह जो लगेगा ये किसका लगेगा भाई प्लस का, 5 और 1 6। यहाँ पे मेरे पास निकल के आया 7 चौक 28 और 28 की गुणा भी 6 से करी तो ये 6 8 48 हासिल लगे 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना निकल के आया 16। तो हमारे पास जो इसका फाइनली आंसर बना वो कितना बना बच्चों 168 168। दोबारा सुनेंगे जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 60 के फैक्टर ज्ञात करेंगे। हमारे पास निकल के आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जब भी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो
तो हमारे पास जो भी पावर दे रखी हो 0 से लेकर वहीं तक चलना है। जैसे 2 की पावर 0 स्टार्टिंग से करेंगे पहले, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ 2 लिखा है, जो पावर लिखी है वहीं पर लाकर रोक देना है, गुणा। फिर ये 3 की पावर 1, तो स्टार्टिंग करेंगे 3 की पावर 0 से प्लस 3 की पावर 1 गुणा। फिर 5 की पावर 1 तक जाना है, तो पहले स्टार्टिंग 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1। 2 की पावर 0, इसका मान कितना निकल के आया, 1 प्लस 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 0 मान 1 प्लस 3 का ना 3, 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 का ना 5। इन सबको जोड़ा 7, 4 और 6 गुणा करा तो कितना निकल के आया, 168। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। 210 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 210 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम 210 के टुकड़े करेंगे भाई। 2 ही का ना 2 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, जिसके लास्ट में 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। फिर ये 7 से 7 ही का ना 7। तो हमारे पास 210 के जो फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। देखो सब एक एक बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 3 भी एक बार है 3 की पावर 1, 5 भी एक बार है 5 की पावर 1, 7 भी एक बार है 7 की पावर 1। अभी मैंने क्या करा था, जहाँ तक की पावर है 0 से लेकर वहीं तक जाना है। जब मैं सॉल्व करूँगा इसे तो ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, क्योंकि 1 ही लिखा है 1 तक जाना है, गुणा ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर गुणा यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे भाई, इसमें 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। किसी की भी पावर 0 उसका मान अभी बताया 1, तो ये 1 प्लस 2 गुणा यहाँ पर भी 1 प्लस 3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 प्लस 5 फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 प्लस 7। यहाँ पे 1 और 2 को मैंने ऐड किया, कितना निकल के आया 3, 3 और 1 को जोड़ा कितना निकल के आया 4, 5 और 1 को जोड़ा मैंने कितना निकल के आया 6, 7 और 1 को जोड़ा मैंने कितना निकल के आया 8। यहाँ पे ये मेरे पास 3 चौक 12, 12 छंग 72, इनकी मैंने गुणा करी तीनों की, 3 चौक 12 छंग 72 और 72 की गुणा अब 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो फाइनली जो आंसर हमारे पास निकल के आया कितना निकल के आया 576। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 576। कॉपी करेंगे सभी लोग। इसके बाद बच्चों चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है मेरे पास। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा 21 की घात 4 गुणा 10 की घात 8 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। सभी लोगों ने उतार लिया होगा। अब यहां से ध्यान दें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे ये लिखा है मेरे पास कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 21 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 8 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। मैं सॉल्व करूंगा। ये 2 की पावर 3, 5 भी अपने अलावा की से नहीं कटेगा, 5 की पावर 7, लेकिन 21 के फैक्टर हो सकते हैं। 21 के 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। उसी प्रकार 10 के 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8, क्योंकि 2 पंजे 8। अब जब भी मेरे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। जैसे ये मेरे पास 2 की पावर यहाँ पे कितना है 3,
और ये 2 की पावर कितना है, एक तो 2 की पावर 3 ये है और 2 की पावर 8 ये है, तो 3 + 8 गुणा। अब मेरे पास ये 5 लिखा है, 5 की पावर 7 यहाँ पे है प्लस और 5 की पावर 8 यहाँ पर है 8 गुणा। अब 3 की पावर 3 तो सिंगल ही है, तो 3 की पावर कितना होगा 4। देखो मेरे पास 2 भी क्लियर है, 5 भी क्लियर है, अब 3 के अलावा कोई और लिखा ही नहीं। 3 की पावर 4 और इंटू में ये 7 की पावर 4 और इंटू फिर 2 की पावर 8। तो यहां पर ध्यान देंगे भाई सभी लोग, ये निकल के मेरे पास कितना आया, 2 की पावर कितना निकल के आया, 3 और 8 11 गुणा 5 की पावर 7 और 8 कितना हुआ, ये 15 गुणा 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक हो गई बच्चों, देखो ध्यान दो, दोबारा सुनेंगे। ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, इसके मैंने फैक्टर करे 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। यहाँ पे मैंने 10 के फैक्टर करे, 2 पंजे 10, तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। अब मैंने 2 वाले एक साथ लिए, तो ये 2 की पावर 3 तो ये है और 2 की पावर 8 ये है, दोनों का काम खत्म होना चाहिए, तो 3 + 8। अब मैंने ये वाला भी ले लिया भाई और मैंने ये भी ले लिया। उसके बाद 5 की पावर 7 ये रहा और ये 5 की पावर 8 है, तो 7 + 8। इसके बाद 3 की पावर कितना है 4 सिंगल है ऐसा का ऐसे ही, और ये मेरे पास 7 की पावर 4 है, तो ये भी ऐसा का ऐसे ही, ये हम ले चुके हैं पहले, इसको नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ध्यान देंगे, 2 की पावर 3 और 8 कितना हुआ 11, 5 की पावर 7 और 8 15 और 3 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 4। अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो हम घात लिखेंगे 11 + 15 + 4 और प्लस में ये 7। तो यहाँ पे ध्यान दें 11 15 और ये 4 और ये 7, शायद ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो बच्चों को। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दें, ये जो मैंने लाइनें लिखी क्वेश्चन को, एक काम कर देते हैं दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे, थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी भी हमारी हो गई है। क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये 210 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है कि ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 4 और इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 और 21 के जब मैं टुकड़े करूँगा तो कितने होंगे, 3 सत्ते 21, तो ये 3 की पावर भी 4 इंटू 7 की पावर भी 4। 10 के टुकड़े करूँगा, 2 पंजे 10, तो ये 2 की पावर भी 8 और इंटू 5 की पावर भी 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तो 2 की पावर ये लिखा मेरे पास और एक 2 की पावर ये लिखा, तो 2 की पावर 2 और 8 कितना निकल के आया है 11 गुणा। अब 5 की पावर में ये 5 की पावर 7 है और ये 5 की पावर 8 है, तो 5 की पावर 7 और 8 कितना हुआ, ये 15 गुणा। अब ये मेरे पास 3 की पावर 4 है। देखो अब इन दोनों के आधार एक से नहीं है, यहाँ पर आधार एक से थे तो पावर ये जुड़ गई थी। अब ये 3 की पावर 4 और इंटू बच्चों 7 की पावर 4। अब ये घाते हम लोग जोड़ेंगे, 11 + 15 + 4। अब देखो 11 15 और 4 और पीछे नीचे फिर एक बार 4 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 1 और 5 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे हमारे पास 11 + 15 + 4 और +4 ये, तो ये फाइनली आंसर कितना निकल के आया मेरे पास, ये 34। और 34 मेरे पास कौन सा वाला विकल्प है बच्चों, सी वाला विकल्प। जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा फिर ध्यान देंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे बच्चों ये 2 की पावर 3 ऐसा का ऐसे ही, 5 की पावर 7 ऐसे ही, 21 के फैक्टर हो सकते हैं, 3 सत्ते 21, तो मैंने 3 की भी पावर 4 लिखा इंटू 7 की भी पावर 4 लिखा। उसके बाद 10 के भी फैक्टर हो सकते हैं, 2 पंजे 10, तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8
और जब मेरे पास आधार 1 से हों तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 3 ये लिखा और 2 की पावर 8 ये लिखा, तो 2 की पावर 3 और 8 कितना हुआ 11, 2 की पावर 11। 5 की पावर 7 बच्चों ये हुआ, 5 की पावर 8 ये हुआ, 7 और 8 कितना हुआ 15, 5 की पावर 15। 3 यहाँ पर कहीं और लिखा है नहीं, तो 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4। जब भी मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो जो भी घातें हैं वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और वही हमारा आंसर होता है। तो इसकी पावर 11 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 4, मैंने लिखा 11 15 4 4, 1 और 5 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो आंसर कितना बना मेरे पास ये 34, सी विकल्प। इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। मिटा देते हैं भाई इसको। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 536 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 536 के यहां पे देखो ध्यान दो, टुकड़े करेंगे। अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में फैक्टर दे रखे थे, यहां पे मैं जब टुकड़े करूंगा भाई तो मेरे पास 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 इकना 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 छंग 12 और बचा कितना 2 सत्ते 14 और 67 अपने अलावा किसी से कटेगा ही नहीं, तो 67 ही करना 67। तो यहाँ पे जो हमने लिखा भाई 536 के जो हमने फैक्टर लिखे 2 की पावर 3 इंटू 67 की पावर 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 2 की पावर 3 इंटू 67 की पावर 1, दोनों इसमें कुछ चीज़ बेस तो आधार 1 से है नहीं, और ऐसी कंडीशन में पावर क्या हो जाती, जुड़ जाती। इसकी पावर कितनी है 3 और प्लस यहाँ पे पावर कितनी है 1, 3 और 1 कितना होगा 4। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, ए विकल्प 4। इसके बाद सवाल नंबर 7 की ओर चलेंगे। 40 के विषम गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर दोबारा सुने, 40 के विषम गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 7 की। अब हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 7 कि 40 के हमें बताने क्या विषम गुणनखंड। मैं 40 के फैक्टर करूँगा, यहाँ पे ध्यान दें 2 दूनी 4 ये 0, फिर ये 2 इकना 2 ये 0, उसके बाद 2 पंजे 10, 5 इकना 5। तो यहाँ पर मेरे पास निकल के आया 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि जब भी मेरे पास विषम गुणनखंडों की संख्या की वो बात करे, विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करे, 2 की कितनी भी पावर हो उसे 1 में काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर की जगह कितना आएगा 1 गुणा, बाकी की जो भी पावर दे रखी उसमें 1 अधिक करके लिख देते हैं। 1 में 1 जोड़ा 2, तो ये निकल के आया 2 इकना 2। इसका आंसर कितना हुआ 2। फिर दोबारा सुने, 40 के मैंने फैक्टर करे तो ये निकल के आया 2 की पावर 3 गुणा 5 सिंगल है तो 5 की पावर 1। जब भी मुझे विषम गुणनखंड ज्ञात करने होंगे 2 की कितनी भी पावर क्यों ना लिखी हो उसे हमेशा 1 ही लिखना है। इसके अलावा जो भी घातें होंगी जिसकी भी, उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, तो इस पूरे का मतलब कितना हुआ भैया 1। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, जब 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना निकल के आया 2 इकना 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलेंगे। 360 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। 360 के सम गुणनखंड ज्ञात करें। तो 360 के सबसे पहले तो मैं फैक्टर करूंगा। 360 के मैंने फैक्टर किए तो 2 इकना 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 के पाड़े से 2 नम 18, फिर ये 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 के पाड़े से 3 इकना 3, 3 पंजे 15, फिर 3 के पाड़े से ये 3 पंजे 15, फिर ये 5 इकना 5। तो 1 2 3, तो बच्चों ये 2 की पावर कितना निकल के आया 3 इंटू 1 2 3 की पावर 3
और ये 5 सिंगल है तो 5 की पावर 1। यहाँ तक तो सभी बच्चों की समझ में आए होगी। अब यहाँ से जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं। देखो देखो ध्यान दो, 360 के सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं भाई। सम गुणनखंड में ये करना है कि 2 की कितनी भी पावर क्यों ना हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 की पावर कितना लिखा है 3, तो ये ऐसा का ऐसा ही है। और यहां पे मेरे पास ये 3 की पावर 1 और 1 2 है भाई, 3 की पावर 2। देखो जब हमने टुकड़े किए थे इसके तो 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जब भी मुझे सम गुणनखंड निकालने हो तो 2 की कितनी भी पावर हो वो पावर ऐसी की ऐसी रहेगी, बाकी की पावरों में +1 करके गुणा कर देंगे। देखो ध्यान दो, 2 में हमने 1 जोड़ा कितना हुआ 3, और 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ 2, 3 तिया 9 दूनी 18। तो इसका जो फाइनली आंसर हुआ वो मेरे पास क्या हुआ 18। एक बार फिर दोबारा सुनेंगे। 360 के मैंने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जब भी सम गुणनखंड निकालने हो तो 2 की पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, 2 की पावर ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी, बाकी पावर में +1 करके लिख देंगे। 2 में 1 जोड़ा 3 और इसमें 1 में 1 जोड़ा 2, इनकी गुणा करी 3 तिया 9 दूनी 18। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में से 100% एक क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी SSSC के थ्रू जो एग्जाम होने वाले हैं पैट के, यूपी टेट, सी टेट, ऑल जनरल कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2017 के पेपर में, एसआई के पेपर में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के। तो इसको बड़े ध्यान से सभी लोग रिवीजन करेंगे इसका। आज की क्लास बच्चों यहीं रखेंगे। नमस्कार बच्चों, और सभी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।